शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ गई है, अपने ढलान पर है, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली और मुंबई से आई तस्वीरों ने चौंका दिया है, परेशान किया है। परेशान इसलिए क्योंकि अगर लापरवाही इसी तरीके से बढ़ती रही तो एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग गायब है, लोग बिल्कुल इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि अगर भीड़ है बाजार में तो दूरी बनाकर रखी जाए। कम लोग बाजार में पहुंचे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मुख्य मार्केट को बंद कर दिया गया। कोविड नियमों का पालन नहीं होने की शिकायत थी, भीड़ आवश्यकता से अधिक जुट रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग नदारत थी, लोग मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लगातार इस बात की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि यहां पर भीषण अनदेखी हो रही है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की, और साथ ही मार्केट्स के लिए जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उन नियमों की अनदेखी हो रही है। सरोजनी नगर मार्केट और करोल बाग में भी भारी भीड़ है, मुंबई के बाजारों में भी भीड़ का आलम है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से शहर दर शहर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ठीक बीचों बीच जो तस्वीर है वो लक्ष्मी नगर के मुख्य मार्केट की तस्वीर है। अगले 6 दिन के लिए मार्केट पूरी तरीके से बंद है, और ये एक सबक भी है कि अगर लोग लापरवाही बरतते हैं तो इसी तरीके से पाबंदियां आपके इलाके में जो बाजार पड़ते हैं वहां पर भी लगाई जा सकती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली का लक्ष्मी नगर मार्केट बंद कर दिया गया है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। कोविड नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। लक्ष्मी नगर मुख्य मार्केट को 5 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है, यानी अगले 6 दिन यह मार्केट पूरी तरीके से बंद रहेगी। विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क बंद है। डीडीएमए ने आदेश जारी किया है और एसडीएम की ओर से लगातार इस बात की रिपोर्ट की जा रही थी कि दरअसल यहां पर बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। दुकानों में जो तय मानक दिए गए हैं मार्केट एसोसिएशन को, उनका उल्लंघन हो रहा है। लिहाजा आप तस्वीर देखिए, लक्ष्मी नगर मुख्य मार्केट, इस पूरी सड़क पर पहले बहुत ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी, बाजारों में रौनक आने लगी थी, लेकिन चूंकि यहां नियमों की अनदेखी हुई तो बड़ी कार्रवाई, बाजार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट देखिए। लक्ष्मी नगर की मार्केट में अब 1 हफ्ते तक यूं ही ताले लटकेंगे, और वजह है 5 जुलाई तक के लिए ये मार्केट जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि कोरोना नियमों का पालन यहाँ नहीं किया जा रहा था। ज़्यादा भीड़ यहाँ नज़र आ रही थी, जिसके चलते हुए पूरे बाज़ार को, जिसमें लगभग 600 दुकानें आती हैं, जगतराम पार्क हो, मेन मार्केट लक्ष्मी नगर का मेन मार्केट हो, विजय चौक हो, ये तमाम मार्केट्स आपको बंद नज़र आएंगी। अभी तक बाज़ार जो है वो आपको बंद नज़र आएगा 5 जुलाई तक, और वजह है कोरोना नियमों का पालन न करना। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, इस वजह से इस मार्केट को एसडीएम की रिपोर्ट के बाद डीएम ने बंद कर दिया है। हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ लोग हैं। सर, मार्केट तो बंद हो गई, कितना नुकसान आप देखते हैं और क्यों मानते हैं कि वाकई होगी गलती आप लोगों से? नहीं, हम प्रशासन की जो इस कार्रवाई को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग, क्योंकि ऐसा कार्रवाई क्यों किया गया। अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हमारे दुकानदार भाइयों पे सब पे जो है चाकू चला दिया है। अब ये बताइए कि अगर रोड पे कोई है, रोड का जाम तो कौन देखेगा? वो दुकानदार करेगा क्या उसको कंट्रोल? उसको तो दिल्ली प्रशासन कंट्रोल करेगा ना, और दिल्ली पुलिस करेगी। सर, लिखा था ऑर्डर में, जब डीडीएमए का ऑर्डर हुआ था, मार्केट एसोसिएशन आरडब्ल्यूएस अपने यहाँ की भीड़ को भी कंट्रोल करेंगी, देखेंगी कि इस तरीके की व्यवस्था ना हो, अव्यवस्था ना फैले। सर, ये बताइए कि जो एसोसिएशन वाले लोग हैं वो दुकानदारी लोग हैं ना, अपनी दुकानदारी करे। पहला लॉकडाउन में भी झेला, दूसरा लॉकडाउन भी झेला, 6 महीने से आप लोग काम धंधा बंद, और आज भी जो है कोई अंदर दुकानों में कोई ग्राहक नहीं है। सिर्फ ये लोग जो है, जो भीड़ रोड पे आ रही है, ये सब तमाशबीन नहीं है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पारस माथुर है, मेरी यहाँ पर वॉच का शोरूम है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो लॉकडाउन की गाज हम पे गिरी है, लेकिन ये हमारी ठीक है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये जो रास्ता है ये सिर्फ हम लोगों के दुकान के मार्केट का एरिया नहीं है, ये बहुत सारे आगे जो सोसाइटी है सबको, उनका लिंक रोड भी है। और मंगल वाले दिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मंगल वाले दिन आगे मंगल बाजार मार्केट लगता है, उसके कारण भी लोगों को एंटिसिपेशन होती है कि मार्केट लगा होगा, भीड़ भड़का होगा, मतलब बहुत सारे स्टॉल्स लगे होंगे, इसलिए भी कस्टमर आता है। दूसरी बात है, ये जब लिंक रोड होता है, लिंक रोड है बहुत सारी आगे की कॉलोनीज़ का, तो पब्लिक ट्रैफिक वहाँ का भी निकलता है, मेनली शाम के टाइम पे। अपनी दलील है ट्रेडर्स एसोसिएशन की, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो मार्केट है वो कोरोना नियमों का पालन न करने के चलते लक्ष्मी नगर पूरा बाजार चाहे वो उससे जुड़ा हुआ जगतराम पार्क हो या फिर गुरु रामदास नगर या फिर
उसके अलावा सुभाष चौक, इन तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है और इन बंद दुकानों पर अब 5 तारीख तक ताले लटकेंगे, क्योंकि कोरोना नियमों की अनदेखी हुई। अब इसी बड़ी सख्त कार्रवाई से दूसरी मार्केट्स को भी सीखना होगा, वरना ये कार्रवाई उन पर भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोविड नियमों का पालन नहीं करने को लेकर दिल्ली का लक्ष्मी नगर मार्केट बंद हो चुका है। दिल्ली के दूसरे बाजारों का हाल भी लक्ष्मी नगर से बहुत अलग नहीं है। तमाम बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, कोरोना को आमंत्रण दे रही है। करोल बाग इलाके की गफ्फार मार्केट की भी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहां भी नदारद है। यहां हमारे सहयोगी पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस पूरे इलाके का जायजा लिया। यहां के दुकानदार कोविड नियमों के पालन का दावा तो करते दिखे, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन कोविड नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है। इसको देखते हुए डीडीएमए ने लक्ष्मी नगर बाजार को बंद कर दिया है। 5 तारीख तक लक्ष्मी नगर बाजार जो है बंद रहेगी, 5 जुलाई तक 10 बजे रात तक। क्यों? क्योंकि कोविड नियम जो थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं परेशानी का सामना बाजार को करना पड़ा है। इस समय हम करोल बाग बाजार के अंदर है। गफ्फार बाजार, करोल बाग बाजार बड़ी बाजारों में एक है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ती है। लेकिन अगर यहाँ के दुकानदारों ने या फिर यहाँ पर काम करने वाले या फिर तमाम लोगों ने अगर इसका पालन नहीं किया, तो यहाँ पर भी इसी तरीके का नियम जिस तरह से लक्ष्मी नगर को बाजार को बंद किया गया है उसी तरीके से लागू किया जा सकता है। जाहिर तौर पर इसको देखते हुए कोविड रूल्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये बात सामने आई है। तमाम बाज़ारों में ये भी चेक किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, मास्क लोग पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। इसको देखते हुए, कोविड रूल्स को देखते हुए उसी आधार पर बाज़ारों को खोला जा रहा था और अनलॉक की प्रक्रिया जो थी शुरू हो गई थी। लेकिन देखा यह गया कि लोगों ने लापरवाही बरती और जिस तरह से मास्क नहीं पहनने को लेकर के या फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने को लेकर के तमाम गतिविधियां देखी गई, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि लक्ष्मी नगर बाजार बंद हो गया। यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, क्या वो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भैया ये बताओ कि ये गफ्फार बाजार है और इसमें कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? सारे मास्क लगा रहे हैं, मास्क प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं? सारे लगा रहे हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि लक्ष्मी नगर बाजार बंद हो गया? ये पता नहीं। तो इसको देखते हुए इन लोगों का कहना है कि हम मास्क लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है कि नहीं रखी जा रही? हाँ जी रखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर। तो भीड़ भाड़ जो है ना, भीड़ भाड़ को लगाने के लिए मना किया गया है। जो रूल्स हैं उसके आधार पर जो भी दुकानदार हैं उनको अपने दुकान के सामने कुछ ऐसे चिन्ह रखने होंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। बड़ी बाजार है, आप देखिए ज़रा, लोग बड़ी खरीदारी करने के लिए आते हैं। अभी हालांकि थोड़ा भीड़ कम है क्योंकि धीरे धीरे दुकानें खुलने लगेंगी, उसके बाद शाम तक यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। तो यहाँ पर लोगों से भी बात कर, भैया आप ये बताओ कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो आप लोग, मास्क पहन रहे हो प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल पहने हैं। यहाँ पे जो खरीदारी करने आते हैं वो पहन रहे हैं कि नहीं? सब लोग सब जो पहन रहे हैं, डिस्टेंस रख करके भी या फिर मास्क प्रॉपर तरीके से पहन के भी काम कर सकते हैं ना, तो जो रूल्स बताए कर ही रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं प्रॉपर। जो आप देख रहे हो यहाँ पे लोग पहन रहे हैं, हम लोग भी शॉपिंग करने आए हैं, हम भी पहन के ही आए हैं, आपके सामने हैं, पहन ही रहे हैं लोग। सी आप 100% परफेक्शन तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन एक कोरोना पॉजिटिव मास्क नहीं पहना हो उससे कहीं ना कहीं संक्रमण फैल सकता है। कुल मिलाकर के इस वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं। सर पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ये ऐसा भी हो सकता है उसने नहीं किया, ये नहीं किया, उसकी तो 1 लाख पॉसिबिलिटीज़ हैं। डीडीएमए की तरफ से लक्ष्मी नगर को लेकर के कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही थी, 5 तारीख तक बंद कर दिया गया। किस तरह से देखते हैं इसको और आप लोग अपनी गफ्फार मार्केट में कैसे कर रहे हैं? सर ऐसा देखिए, अगर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग तो इस टाइम कहीं पर भी नहीं है। सरकार का तो ये कहना है कि जी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन कहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग रख सकती है, रख ही नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपने यहाँ पे जो सर्कल्स थे वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए, पहले जिस तरह के बनाए गए थे सर्कल्स पहले बनाए गए थे, अब कुछ नहीं बनाया गया यहाँ पर। और हमने स्टार्टिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके चलते अब जो है, अब आप कहीं पर भी देख लो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा, लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये दुकान है जैसे आपकी, फैशन का तमाम सामान यहाँ मिलता है, लोग आते हैं, जब भीड़ हो जाती है
कोविड के टाइम पे, तो क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा करके बुलाते हैं, अंदर डिस्टेंस करके बुलाते हैं हम। उसके बाद फिर उसी हिसाब से रखते हैं कस्टमर को। जो मैक्सिमम कितने लोग अंदर जाते हैं? मैक्सिमम वही है, 2-3 कस्टमर ही होते हैं बस, डिस्टेंसिंग के हिसाब से, बस वही होता बाकी लोगों को बाहर रखते हैं। है जी। तो यहाँ के जो मार्केट के लोग से जुड़े हुए लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखेंगे आपको जो प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं और मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में ऐसी बाज़ारों को चिन्हित किया जा सकता है और इन्हें भी बंद किया जा सकता है। इसलिए लोगों से अपील ये की जा रही है, DDMA लगातार अपील कर रहा है कि बाज़ारों में जाएं तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें और मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गफ्फार मार्केट, दिल्ली। दिल्ली की एक और व्यस्त मार्केट है सरोजनी नगर की मार्केट, जहां पर हमेशा भीड़ होती है। लेकिन राहत की बात यह है कि यहां पर उतनी ज्यादा लापरवाही देखने को नहीं मिली जितनी कि दिल्ली के दूसरे बाजारों में देखने को मिली है। ये तस्वीर वहां से राहत भरी जरूर है। हमारे संवाददाता मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट आप देखिए। तो लापरवाही न बरतें, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मार्केट पर इस लापरवाही बरतने की गाज गिर चुकी है। प्रशासन काफ़ी सख्त है और उसी की वजह से नुकसान हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त अशोक रंधावा भी हैं जो कि मार्केट एसोसिएशन के सरोजनी नगर में प्रधान हैं। अशोक जी, फिर मार्केट बंद हो गई है लक्ष्मी नगर की, क्या सीखा, क्या सोचा, क्या किस तरीके की स्थिति देखते हैं आप लोग? हम तो शुरू से ही इस चीज़ को यहाँ पे कोविड के जो नियम है उनको लागू करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है और कर भी रहेंगे। हमारी हर दुकानों के आगे सर्कल लगे हुए हैं, सैनिटाइज़र कराते हैं। 2-3 कस्टमर से ज़्यादा जो हैं कस्टमरों को दुकान के अंदर नहीं आने देते हैं। हमने SDM को भी लिखा, NDMC को भी लिखा। इसी सोशल डिस्टेंसिंग के ही चक्कर में सैटरडे को हम लोगों ने स्ट्राइक भी करी थी, सारी दुकानें बंद थी। तो सरकार ने भी और NDMC ने, सब ने हमें ये प्रॉमिस कराएगा कि यहाँ पे जो है प्रशासन मदद करेगा इस चीज़ को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। बड़े दुख की बात है। लगता है दुकानदारों को भी सीखना चाहिए। कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो अभी भी मास्क सही से नहीं लगा रहे। नहीं, बहुत ऐसा है, कई बार पानी पीने टाइम या खाना खाते टाइम उस टाइम थोड़ा बहुत होता है। अदरवाइज हम लोगों ने सर्कुलर निकाल रखा है सारे दुकानदारों के लिए, मार्केट वालों के लिए कि इस तरीके से कोई भी जो गवर्नमेंट के नियम है उसका पालन बिल्कुल होना चाहिए। तो सरोजनी नगर मार्केट में काफ़ी हद तक दिख भी रहा है, भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो नज़र आता है। अभी आप देखिए काफ़ी कम भीड़ जो है वो आपको मार्केट में नज़र आएगी। लोग कम संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बड़ी है तो उसका भी असर है। लेकिन अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लापरवाही बरती गई तो फिर हालात और ख़राब हो सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों न सिर्फ मार्केट एसोसिएशन बल्कि जो पब्लिक है उसको भी ध्यान रखना होगा कि वो इस तरीके की लापरवाही ना बरते, वरना ये लापरवाही जिस तरीके से लक्ष्मी नगर में भारी पड़ी है दुकानदारों पर, वही हाल बाकी जगहों पर भी हो सकता है। भैया, लक्ष्मी नगर में मार्केट बंद कर दी गई, आप लोग ध्यान रख रहे हैं चीज़ों का? आप लोग ध्यान रख रहे हैं भैया? बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्मी नगर मार्केट बंद कर दी गई है। बिल्कुल ध्यान देना लोगों को। क्या कहते हैं आप? दूरी बना के रखो। दूरी बना के रखते हैं? हाँ जी, जो ये कह रहे हैं कि दूरी बना के रखते हैं। अभी मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है, हो सकता है वो भी एक बड़ा रीज़न हो जिस वजह से इस तरीके की स्थिति है। मैम, आप मार्केट आई हैं, मास्क सही से नहीं लगा रखा? लगा लिया भैया, थैंक यू। देखिए, एक तो गलती, ऊपर से गलती ना मानना, और ये गलती ना मानना दुकानदारों पर भारी पड़ सकता है। इसलिए दुकानदारों को अब और ज़्यादा कहा जाए तो जागरूक रहना पड़ेगा, तभी जाकर उनकी दुकानदारी चल सकती है। वरना प्रशासन कोरोना के इस काल में काफ़ी सख्ती अपनाने के मूड में नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि लापरवाही सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के बाजारों में देखने को मिल रही है। मुंबई का रुख करते हैं, वहां पर भी बाजारों में भीड़ का आलम है। माया नगरी में भी लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे। मुंबई के बोरीवली सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। और क्या लक्ष्मी नगर जो दिल्ली की मार्केट है वहां पर जिस तरीके का एक्शन हुआ, क्या वहां पर भी ये स्थिति आ सकती है? तस्वीर तो कम से कम इसी बात की गवाही दे रही है। देखिए हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा की एक और रिपोर्ट। दिल्ली के लक्ष्मी नगर समेत कई बाजारों को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा था।
पर क्या मुंबई के बाज़ारों में कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है, ये दिखाने के लिए हम आपको मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर इस सब्ज़ी मंडी के पास लेकर आए हैं। आपको हम लेकर चलते हैं इस बाज़ार के अंदर, आपको दिखाते हैं किस तरह से भीड़ भाड़ यहाँ पर है और यहाँ पर भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरह का फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 21 मामले डेल्टा प्लस वायरस के महाराष्ट्र में सामने आए हैं, एक की मौत भी हुई है। सरकार तीसरी लहर को लेकर चिंता में है, पर क्या ये चिंता यहाँ पर लोगों में है? लोगों से ही बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं, उनसे ही समझते हैं। मैम एक बात बताइए, बाज़ार में जो भीड़ रहती है, दिल्ली में बाज़ार बंद कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर भीड़ थी, पर क्या आप लोग इस बाज़ार में नियम का पालन करते हैं? काफ़ी लोग करते हैं, दूर दूर भी रहते हैं, मास्क भी पहनते हैं और हाथ का भी सैनिटाइजर करते रहते हैं। आपको लग रहा है कि बाज़ार में नियम का पालन हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है। आपने मास्क मैम ठीक से नहीं पहना है, आपको नहीं लग रहा कि तीसरे लहर का खतरा अभी भी है? बात बराबर है, पर तो भी अभी लोग डर गए, रिस्क नहीं लेते। लोग डर गए हैं, इनका कहना है कि लोग डर गए हैं, पर लोग कितने डरे हुए हैं ये आपको हम बाज़ार में घूम कर दिखाते हैं। देखिए मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर ये सब्ज़ी मार्केट है और जिस तरह से दिल्ली में करीब 5 बाज़ारों को बंद कर दिया गया इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, ऐसे कितने बाज़ार मुंबई में हैं, चाहे वो दादर का सब्ज़ी मार्केट हो, चाहे बोरीवली का ये मार्केट हो, जहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आपको बिना मास्क के घूमते दिखाई देंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि अगर आप लोग नहीं डरेंगे तो बाज़ारों को बंद कर दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर बाज़ार बंद कर दिया जाए? नहीं। तो यहाँ पर नियम पालन क्यों नहीं करते आप लोग? नियम पालन कर लो, सब मास्क सब लगा के रखे। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं या फिर कैमरा देखकर मास्क पहन रहे हैं। नहीं, पब्लिक लोग चल रही है, वो लोग नहीं मास्क, फेरी वाले लोग मास्क लगा के रखते थे। लेकिन आपके सामने ये बिना मास्क के घूम रहे हैं, ये देखिए। अभी उसने निकाल दिया ना, अभी एक आदमी को ऐसा नहीं सर, ऐसे बहुत सारे लोग आपको जी थोड़े बहुत लोग हैं, बाकी सब 95। वो थोड़े बहुत की वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन उनको समझाना इम्पॉसिबल है। कोई भी ऐसा रूल कंटिन्यू फॉलो नहीं करते। 100 में से एक आदमी बिगर मास्क हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, 100% आप नहीं हो सकते ना। यही बात है कि एक आदमी की वजह से 95% लोगों को परेशानी होती है। जब कोरोना होगा तो ये देखकर नहीं होगा कि किसने मास्क पहना था, किसने नहीं पहना था, तो लोगों को परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो जो 5% पब्लिक रूल फॉलो नहीं करता, उसकी वजह से 95 लोगों को तकलीफ होता है, उनको घर पे बैठना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं। तो 5% पब्लिक को अपन नहीं समझ, ये कौन समझाएगा? ये हर जगह तो पुलिस नहीं रहेगी। सबकी मेंटेलिटी वही एक समान नहीं रहती। वो रूल बिल, ये मास्क भी इतना समझ नहीं सकते वो। कहीं ना कहीं मुंबई के बाज़ारों में भी भीड़भाड़ की कमी नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर की तैयारी में लगी हुई है। मुंबई में डेल्टा प्लस वायरस के सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के सबसे ज़्यादा मामले मिले हैं। डेल्टा प्लस वायरस के कारण एक मौत भी महाराष्ट्र में हो चुकी है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जहां तीसरी लहर को लेकर चिंता में है, तो वहीं दूसरी तरफ चिंता इस बात की भी है कि मुंबई के बाज़ारों में, चाहे बोरीवली का ये बाज़ार हो, चाहे गोरेगांव का बाज़ार हो, चाहे दादर का बाज़ार हो, इन बाज़ारों में भीड़भाड़ जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले तीसरी लहर को निमंत्रण देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।